स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 1C का दूसरे नंबर सवाल के लिए। पिछले वीडियो में मैंने जो सवाल नंबर 1 था उसको सॉल्व किया था। इसमें हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं तो हमको समझने में आसानी होगी। मैं वो थ्योरेटिकल पार्ट पहले भी बता चुका हूँ, उसका कुछ हिस्सा, और बाकी जो होगा वो उसका एक्सटेंशन है। तो चलिए देखते हैं। पहले जो थ्योरी मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाता है वह या तो सीमित या असीमित आवर्त दशमलव होता है। अगर शांत है तो उसमें कोई बात ही नहीं है, शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा और वो उसको कहेंगे शांत। अगर असीमित है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब होता है एक निश्चित संख्या का बार बार रिपीटेशन होना या एक निश्चित संख्या समूह का बार बार। ठीक है, तो ये एक आसान सा थ्योरी है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे तो सवाल को बनाते समय आपको और भी आसानी रहेगी। चलिए दूसरा थ्योरी देखते हैं जो हमको बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। जैसे √2 को दशमलव रूप में बदलना। अब √2 को दशमलव रूप में बदलने के लिए हम इस तरीके से उसका वर्गमूल निकालते हैं। ये तरीका जो है वर्गमूल निकालने का है, तो वर्गमूल हमारा 1.414 आता है और ये आता ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा इसका रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में नीचे विश्लेषण दिया हुआ है। √2 इक्वल टू 1.414 डॉट 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 का मतलब ये संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। यह दशमलव निरूपण असीमित है और यह अनावर्त भी है। अनावर्त का मतलब निश्चित संख्या या निश्चित संख्या समूह का रिपीटेशन बार बार होना। आवर्त का मतलब ये होता है, अनावर्त का मतलब होता है कि वो जो रिपीटेशन होगा वो एक समान रूप का नहीं होगा, उसमें कुछ संख्या कभी बढ़ जाएंगे कभी घट जाएंगे उसके रिपीटेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से अनावर्त जो हुआ उसमें ये कहा जा सकता है कि किसी संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या या संख्या समूह का बार बार न आना एक समान रूप से, यही अनावर्त होने का पहचान है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, अतः अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप असीमित एवं अनावर्त होता है। इस प्रकार अगर हम किसी दशमलव प्रसार को असीमित एवं अनावर्त देखेंगे तो ये बोल सकते हैं कि जिस भी किसी संख्या का ये दशमलव रूप है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी कहा जा सकता है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार असीमित या अनवसानी या अशांत एवं अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, या वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। भाषा को सुधार के लिख सकते हैं। ठीक है, या शांत या अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं संख्या पाई। अब पाई बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब एक संख्या है। पहला जो इसके बारे में फाइंडिंग लिखा हुआ है वो ये है कि किसी वृत्त की परिधि उस वृत्त का व्यास। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, तो अगर इस वृत्त को अगर हम यहाँ से खोलते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, तो खोलने के बाद ये एक सीधी रेखा में मान लीजिए कि रस्सी वृत्त के रूप में है, तो ये एक रस्सी है, तो इस रस्सी का जो लंबाई होगा वो उस वृत्त का क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। और उस वृत्त के परिधि पर के एक बिंदु को दूसरे बिंदु को इस तरह से मिलाएं कि उस रेखा के बीच में जो है क्या पड़े, उस वृत्त का केंद्र पड़े, तो उसे क्या कहेंगे, उस रेखा को क्या कहेंगे, हम व्यास कहेंगे। तो उसी वृत्त का व्यास, तो पाई इक्वल टू किसी वृत्त की परिधि बटा उसी वृत्त का व्यास, ये आपको समझ में आ गया। और ये जो होता है वो किसी भी वृत्त को उठाइएगा उसके लिए कांस्टेंट होगा। इसके लिए भी पाई का, इसके लिए ए जो वृत्त है उसके लिए भी पाई का मान, जो वृत्त बी है उसके लिए पाई का मान, जो वृत्त सी है उसके लिए पाई का मान, सब के लिए पाई का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये कांस्टेंट होता है, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, ये हमेशा आपको काम में आने वाला। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव निरूपण असीमित एवं अनावर्ती है। मतलब इसका जब दशमलव निरूपण करेंगे तो ये असीमित होगा, मतलब
जो इसका वैल्यू निकालेंगे उसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद संख्या आती ही जाएगी, कहीं ये बंद नहीं होगा। अनावर्ती का मतलब एक निश्चित संख्या समूह का रिपीटेशन बार बार नहीं होगा या उसका रिपीटेशन एक समान नहीं होगा। तो ऐसे ही इसीलिए हम पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तीसरा क्या बोलता है, पाई को अबीजीय संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, हम इसको ध्यान में रखेंगे। पाई क्या है, अबीजीय संख्या है। चौथा नंबर, व्यावहारिक रूप में पाई इक्वल टू 22/7 लिया जाता है। इसका मान 3.14285714 के बराबर होता है। ठीक है, 22 को अगर भाग देंगे 7 से तो हमारा ये संख्या आएगा। पांचवा क्या कहता है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय काहे कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पी जो है सो वो ये भी पूर्णांक है और क्यू भी पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना थ्योरी हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में शांत होती हैं या अशांत। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में क्या हो जाएगी, अशांत। बी नंबर क्या कहता है, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। अगर दशमलव रूप में वास्तविक संख्या आवर्ती है तो आवर्ती का सीधा मतलब हो गया वो संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तीसरा नंबर देखते हैं, तो सी नंबर है, दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब दो वास्तविक संख्या हमको ऐसा लिखना है जो परिमेय हो, तो उसका कोई भी हम रैंडमली ले सकते हैं। 3/2, 5/4 या ऐसा बहुत सारा संख्या हो जाए, 3/5, 9/2, 7/3, 5/9, इज अप टू एनी नंबर। इसमें से कोई भी दो संख्या लिख सकते हैं, जो दो संख्या लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्नावली का आंसर देखेंगे तो शायद कुछ और, लेकिन सबका सब आंसर सही होगा। अब डी नंबर देखते हैं, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो जैसा हमने ऊपर देखा है, अपरिमेय संख्या पाई का मान 22/7 के बराबर, अपरिमेय संख्या पाई का मान 22/7 के बराबर होगा, जो कि एक परिमेय संख्या। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब ई देखते हैं। अब ई जो कहता है 3.142678 का पी बाई क्यू रूट क्या होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए 3.14268 बाई, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इस दशमलव के लिए हम यहाँ एक दशमलव दे देंगे। अब यहाँ देखेंगे अंश में दशमलव के बाद कितना संख्या आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या आया है, तो नीचे भी हम 6 शून्य दे सकते हैं। हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नीचे जो है दशमलव के बाद जितना भी नंबर है वो ऊपर के नंबर के बराबर हो गया। दशमलव के बाद 6 नंबर ऊपर है तो दशमलव के बाद 6 नंबर नीचे आ गया। तब हम इस पॉइंट को यहां से हटा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3.14268 बाई 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 0। तो ये जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा यहाँ आंसर होगा। अब चलते हैं, नहीं ये सवाल हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको आगे के सवालों के बारे में हम बताएंगे। मैं कम इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा हमारा लंबा हो जा रहा था, इसलिए। तो धन्यवाद मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।